आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 53। आज की डेट है 23/12/2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर। बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीन सेक्रेटरी दिल्ली के द्वारा रिलीज की गई है। आज का जो टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये ऑलरेडी चैप्टर चल रहा है आपका ज्ञान। वी नो that every matter like elements and compounds are made from atoms and every elements has a name and unique symbol। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका नाम होता है, एक यूनिक सिंबल होता है। बट हाउ देयर नेम्स एंड सिम्बल्स आर डिसाइड, किस तरीके से उसका नेम और सिंबल को डिसाइड किया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे आज। जिज्ञासा दीदी, इन द बिगिनिंग ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स वे ड्राइव द नेम ऑफ देयर प्लेस। शुरू में इन एलिमेंट्स का नाम जो उनके प्लेस के अनुसार रखा गया। वेयर दे आर फाउंड इन द फर्स्ट टाइम, जब वो फर्स्ट टाइम जहाँ मिले थे। लाइक एग्जाम्पल कॉपर ड्राइव फ्रॉम कैप्रस साइप्रस CYPRUS साइप्रस। और द प्लेस ऑफ नेम, एक जगह का नाम है, ठीक है। सम नेम आर ड्राइव फ्रॉम देयर कलर ऑफ द एलिमेंट्स, कुछ कलर के नाम जैसे गोल्ड टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड येलो, नेम ऑफ कलर, ठीक है। गोल्ड जो है ये इंग्लिश के वर्ड जिसका येलो से लिया गया है, जिसका कलर होता है पीला। नाउ अ डेज आईयूपैक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपैक IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू आज के दिन हम किसी भी एलिमेंट्स का नेमिंग करते हैं, नाम लिखते हैं, उसका सिंबल लिखते हैं। विच अप्रूव्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स एंड सिंबल एंड देयर यूनिट्स, जो उसके नाम सिंबल और उसके यूनिट्स को अप्रूव्ड करती है। मेनी ऑफ द सिंबल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट 1 or 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। जो भी इंग्लिश में उस एलिमेंट्स का नाम लिखा जाता है तो या तो उसका फर्स्ट या सेकंड लेटर होता है या फर्स्ट या थर्ड लेटर होता है, या सिंबल जो होता है कुछ एलिमेंट्स का उनके नेम ऑफ लैटिन या जर्मन या ग्रीक के नाम जो होते हैं वहाँ से भी ड्राइव किया जाता है जी। सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द नेम ऑफ, कुछ एलिमेंट्स का हम जो सिंबल या नेम रखते हैं वो किससे, उसके लैटिन ग्रीक या जर्मन नेम से भी के थ्रू हम लेते हैं। यहाँ कुछ रूल्स होगा। सम एलिमेंट्स एटम्स एंड देयर सिंबल, an atom of element is known with the same symbols and names are name as of its elements। फर्स्ट कहता है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज रिटेन एज अ कैपिटल लेटर। किसी भी एलिमेंट का जब सिंबल लिखते हैं तो इंग्लिश लेटर में लिखो सबसे पहले, और क्या लिखेंगे कि पहला लेटर उसका कैपिटल होगा, सेकंड लेटर क्या होगा उसका स्मॉल होगा, अगर वो इंग्लिश में उसका नाम है तो। या तो रूल क्या है कि सबसे पहले कोई भी एलिमेंट्स है उसका इंग्लिश में नाम लिखो। इंग्लिश में नाम लिखने के बाद या तो उसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल अल्युमिनियम लिख देते हैं, ALUMINIUM, अल्युमिनियम लिखा हमने, तो इसका सिंबल क्या होगा, फर्स्ट लेटर AL और सेकेंड लेटर इसका स्मॉल होगा AL, अल्युमिनियम का सिंबल हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि AL नहीं है तो फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर या तो थर्ड लेटर। तो फर्स्ट लेटर तो हमेशा लेना है, या फर्स्ट सेकेंड यूज करेंगे या फर्स्ट थर्ड लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन CHLORINE, तो क्लोरीन का सिंबल क्या होता है Cl होता है, तो फर्स्ट कैपिटल और सेकेंड लेटर जो होता है हमेशा स्मॉल लेगा। ऐसे नहीं लिख सकते, ये कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। ये एल्युमिनियम के लिए हम ऐसे नहीं लिख सकते, A कैपिटल होगा L स्मॉल होगा इंग्लिश के नेम के अनुसार, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है सोडियम का, तो इसका जो है ग्रीक लेटर सोडियम का नेटेडियम होता है, तो वहाँ से लिखा हुआ है। तो N कैपिटल है, NA स्मॉल लेटर, तो N कैपिटल है और A स्मॉल लेटर लिखा हुआ है। हाइड्रोजन के लिए एक सिंबल सिर्फ एक कैपिटल H से लिखा हुआ है हाइड्रोजन का, ठीक है। हीलियम का सिंबल होगा तो HE लिखते हैं हीलियम के लिए। फ्रॉम दिस वे वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स प्रेजेंट
इन द कंपाउंड, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, इससे क्या होगा, हम एलिमेंट को इजीली पहचान पाएंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर। जैसे सोडियम NaCl है, तो Na एक एलिमेंट है और एक मेरा क्लोरीन एक एलिमेंट है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, उसके सिंबल दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए हमने H लिखा है, नाइट्रोजन के लिए हमने N लिखा है, कार्बन के लिए C लिखा है, जिंक के लिए Z और N, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर लिखा हुआ है जिंक। मैग्नीशियम के फर्स्ट एंड थर्ड लेटर लिखा हो, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, थर्ड लेटर स्मॉल है। पोटेशियम का इसका कैलियम से लिया जाता है, इसका ग्रीक लेटर है, तो K उसका सिंबल है। सिल्वर Ag लिखते हैं, ठीक है। बोरोन B है। आप इसके जो है ग्रीक या लैटिन लेटर आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि Ag क्यों लिखा जाता है, ठीक है। जैसे गोल्ड के लिए ऑरम होता है, ठीक है, तो ऐसे सिल्वर का कुछ होगा नाम, तो आप उसको लिखना है। क्लोरीन जो है Cl है। आयरन जो है फेरम के नाम से बुलाते हैं इसको, फेरम, ठीक है, तो Fe इसका सिंबल है। ऑक्सीजन O लिखा हमने, आयोडीन का I लिखा हो फर्स्ट लेटर। कॉपर क्यूप्रस, अभी देखा ना ऊपर नाम, तो Cu है। सल्फर का S होता है, कैल्शियम का Co होता है फर्स्ट सेकेंड, अल्युमिनियम का L होता है। तो आप इस तरीके से सिंबल याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखा था ना आपने कि कॉपर का साइप्रस उसके नाम, प्लेस ऑफ नाम से लिया गया है। तो इस तरीके से आपका एलिमेंट्स और इसका सिंबल। सबसे पहला जो मेन है इस वर्कशीट में क्या बताया गया है, रूल क्या है, वो रूल ये है कि कोई भी एलिमेंट्स जो है आपके, उसको आप इंग्लिश में नाम लिखो। नाम लिखने के लिए सिंबल कैसे लिखना है आपको जी, कि अगर वो इंग्लिश में उसका नाम अवेलेबल है, ठीक है, तो सिंबल लिखने का तरीका होगा कि फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल एंड सेकेंड लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। सेकेंड या थर्ड लेटर का यूज करते हो वो हमेशा स्मॉल होगा, बस इस बात को याद रखना है। या इसके अलावा उसका सिंबल क्या हो सकता है कि उसका कहीं नाम उसके प्लेस की जगह से लिया गया है, वही अभी कंसीडर चल रहा है, आईपेक ने भी उसको मान्यता प्राप्त कर दिया है, ठीक है। या कलर के बेस्ड पे है, या तो ग्रीक लेटर पे है उसके, ठीक है, लैटिन, ग्रीक या जर्मन नाम भी अगर उसका है तो उस वहाँ से भी हमने सिंबल को अडॉप्ट किया गया है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट का जो मेन निचोड़ था वो था सिंबल कैसे लिखते हैं एलिमेंट्स का, और सिंबल आप 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे तो ये आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। सिंबल आपको आना चाहिए एलिमेंट्स का, ठीक है। इसका काम ये है कि जैसे एलिमेंट्स का सिंबल आपको पता चल जाएगा तो आप बता सकते हैं कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे आता है राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईपेक। तो ये रहा ना इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये रहा इसका फुल फॉर्म। आंसर आपका 1 हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे एक पजल दे रखा है, इस पजल के अंदर क्या कहता है, लोकेट द बिलो मेंशन एलिमेंट इन द अबव गिवन पजल एंड ग्रीड आल्सो राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो पहले मैं सिंबल सबका लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे सोडियम के लिए क्या हो जाएगा Na कैपिटल, हाइड्रोजन के लिए H हो जाएगा, पोटेशियम का क्या हो जाएगा K, पोटेशियम का आपका क्या हो जाएगा जी K हो जाएगा। हीलियम के क्या हो जाएगा He कैपिटल H स्मॉल ई। ऑक्सीजन के लिए आप सिंपली O लिखोगे। अल्युमिनियम के लिए Al, गोल्ड के लिए Au, आयरन के लिए Fe, लीड के लिए Pb, बोरोन के लिए B हो जाएगा, ठीक है। जिंक के लिए Zn, नियन के लिए Ne और कॉपर के लिए Cu, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सबका सिंबल लिख दिया। अब इस एलिमेंट को आप क्या करते हैं, लोकेट करते हैं ऊपर। जैसे मान लो सोडियम है, तो आपको पजल में ढूंढ लो सोडियम कहाँ है, तो मुझे दिख रहा है कहीं सोडियम, देखो जी इधर कहीं है सोडियम, SO सोडियम एस तो यहाँ दिख रहा, O कहीं दिख रहा, सोडियम SODIAM सोडियम, ठीक है। इसका सिंबल क्या हो जाएगा Na। ऐसे ही आप दूसरे एलिमेंट को ढूंढ लो, क्या नाम है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन H कहीं दिख रहा है आपको, H कहीं दिख रहा है मुझे HYDROGEN, बिल्कुल अंत तक। तो ये हो गया मेरा हाइड्रोजन, ठीक है। सिंबल क्या हो जाएगा H। चलिए थर्ड कह रहा है पोटेशियम। देखो पोटेशियम P कहीं आपको दिख रहा है, ढूंढते हैं पोटेशियम P पोटेशियम, देखो यहाँ रहा पोटेशियम, तो सिंबल रखिए। देखो उसके नीचे अल्युमिनियम लिखा हुआ है, अल्युमिनियम, ठीक है Al। फिर देखो यहाँ पे आयरन लिखा हुआ है आयरन, तो आयरन का Fe, ठीक है। ऐसे ही और भी एलिमेंट्स का आप लिख सकते हो,
ढूंढ सकते हैं। जैसे कॉपर दिख गया मुझे, कॉपर, Cu, ठीक है। देखो उसके ऊपर ऑक्सीजन है, उसके जस्ट ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लिख सकते हो O, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को ढूंढ लो, ठीक है। देखो यहाँ पे हीलियम दिख रहा है मुझे नीचे से, HELIUM, हीलियम, ठीक है। तो हमने क्या क्या ढूंढ लिया, एक बार मार्क कर लेता हूँ। हाँ, ये हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अल्युमिनियम भी हो गया, ठीक है। आयरन मैंने ढूंढ लिया है। अब देखते हैं लेड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर गोल्ड देखते हैं, सिल्वर गोल्ड, देखो गोल्ड ये रहा, GOLD, ठीक है। सिल्वर को देखते हैं, गोल्ड भी हो गया, आयरन, आयरन भी हो गया था ना मेरा, आयरन भी हो गया था, गोल्ड भी हो गया, सिल्वर देखते हैं, एस कहाँ है, सिल्वर, ये रहा, मेरे को क्या सिल्वर, ये रहा, SILVER, सिल्वर, ठीक है। तो ये मेरा सिल्वर में मुझे दिख गया। तो अब इस तरीके से सिल्वर, AG हो गया इसका सिंबल सिल्वर का, सिल्वर भी मेरा मिल गया। अब देखते हैं क्या, सिल्वर हो गया, गोल्ड, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, बोरोन, जिंक, नियॉन, कॉपर, कॉपर भी हो गया था मेरा। अब देखो जिंक, जेड कहीं दिख रहा है, जिंक के लिए जेड देखते हैं, जेड 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 ZINC, जिंक, ZN, ठीक है। नियॉन, नियन, एन कहीं दिख रहा है, NEON, देखो यहाँ पे रहा नियन, NE, ठीक है। ये रहा मेरा ब्रोन, BORON। इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं, सारे एलिमेंट मिल जाएगा आपको, सिंबल लिख लेना, ठीक है। सारे आपको एलिमेंट सब मिल जाएगा, लगभग मैंने एलिमेंट ढूंढ दिए। जो रह गया होगा आप खुद से ढूंढ लेंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीड भी ये दिख रहा है, LEAD, ठीक है, PB जिसका सिंबल था। तो ऑलमोस्ट शायद मैंने सारे ढूंढ दिए, फिर भी एक दो रह गया, अगर आप खुद से ढूंढ लेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।